रमेश एक किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। रमेश अपने परिवार के लिए फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। एक दिन रमेश ने अपने खेत के पास एक लोमड़ी देखी। लोमड़ी बीमार लग रही थी। वह दुबली पतली थी और उसके शरीर पर बाल भी कम थे। रमेश को लोमड़ी पर दया आ गई। उसने उसके लिए कुछ खाना और पानी छोड़ दिया। रमेश वापस काम पर चला गया। उसने सोचा कि लोमड़ी अपने आप चली जाएगी। कुछ दिनों बाद रमेश बीमार पड़ गया। उसे बुखार और खांसी हो गई थी। वह बहुत थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था। उसका परिवार चिंतित था। रमेश की पत्नी उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रमेश की ध्यान से जांच की। उसने रमेश से उसके हाल ही के कामों के बारे में पूछा। रमेश ने डॉक्टर को बीमार लोमड़ी को देखने के बारे में बताया। डॉक्टर ने ध्यान से सुना। फिर उसने बताया कि रमेश को कोई जानवरों से फैलने वाली बीमारी हो सकती है। रमेश उलझन में था। उसे समझ नहीं आया कि जानवरों से फैलने वाली बीमारी क्या होती है। डॉक्टर ने बताया कि जानवरों से फैलने वाली बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। उसने कहा कि बीमार लोमड़ी ने रमेश को बीमारी दी होगी। डॉक्टर ने रमेश को दवा दी। उसने रमेश को आराम करने और खूब सारा पानी पीने के लिए कहा। उसने यह भी बताया कि जानवरों से फैलने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। उसने कहा, जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। अगर वे बीमार भी दिखें तो उनके पास न जाएं। डॉक्टर ने आगे कहा, जानवरों को छूने के बाद हमेशा अपने हाथ धोएं। रमेश ध्यान से सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बीमार लोमड़ी के पास नहीं जाना चाहिए था। उसे और सावधान रहना चाहिए था। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। कुछ दिनों बाद रमेश बेहतर महसूस करने लगा। दवा काम कर रही थी। वह डॉक्टर का उसकी मदद करने के लिए आभारी था। उसने जंगली जानवरों से दूर रहने के महत्व को समझा। उसने साफ सफाई का महत्व भी समझा। रमेश ने अपना अनुभव गांव में सभी के साथ साझा किया। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई और वही गलती न करे। उसने उन्हें जानवरों के आसपास सावधान रहने के लिए कहा। उसने उन्हें नियमित रूप से हाथ धोने की याद दिलाई। उसने कहा, हमारा स्वास्थ्य कीमती है। हमें अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए।